काफ़ी दिनों के गैप के बाद एक बार फिर से मैं आज आपके सामने हूँ और जो कुछ भी एक सिलसिला रहा उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है। इन दिनों में बहुत सारी ख़वातीन ने जो है वो मुझे मैसेजेस किए, मुझसे रब्ता किया। उनमें से बहुत सारी ख़वातीन थी जिनकी स्टोरियाँ थी जो मैं सुनाया करती थी, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जिनकी स्टोरियाँ थी जो मुझे अभी सुनानी थी। तो उनको बहुत मसले हुए कि आप कहाँ चले गई, आप क्यों नहीं जो है वो वर्क कर रही हैं। तो इस वजह से जो है मैंने कहा चलो आज पहले मैं इब्तिदा करती हूँ अपनी स्टोरी से, क्योंकि अपनी भी एक दफ़ा मैंने बीच में ज़िक्र किया था अपनी बेटी के बारे में कि भाई मैंने भी अपनी जो है वो 6 मंथ की बेटी जो है वो खो दी थी, जो इस दुनिया से चले गई थी। तो उसके बारे में काफ़ी ख़वातीन ने मुझसे पूछा कि उसको क्या हुआ था और वो कैसे चले गई। तो मैं क्योंकि इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसान को हर्ट करती है, जो बहुत ज़्यादा दुखी करती है ना, उसके बारे में इंसान बात ना करे तो अच्छा है। मगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ 2-3 मदर्स ने जो है वो अपनी स्टोरी भी मुझे सुनाई और वो भी रोई, मैं भी रोई। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें बात करनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे को हौसला दे सके। मैंने कैसे उस मुश्किल वक्त में जो है वो अपने आप पर जो है वो काबू पाया। इस बात को 13-14 साल हो गए। और जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है मेरी बेटी की तस्वीर है, इसका नाम हमने रखा था सुकैना फ़ातिमा नाम था इसका। तो इसकी पूरी जर्नी, मेरी फ़र्स्ट बेबी थी, शादी के बाद मेरी जो पहली बच्ची थी वो यही थी। और ये 6 मंथ में, जब यानी कि अगला जिस दिन इसकी डेथ हुई है उसके नेक्स्ट डे उसको 7वां महीना 6 मंथ कंप्लीट करके 7 मंथ में लगना था। तो बहुत मुश्किल होगा शायद मेरे लिए भी आज ये सब कुछ सुनाना, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी वीडियो मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये सब सुनना। और जो बीती है ना अपने ऊपर औलाद के, कहते हैं कि दुख जो है वो ख़त्म नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मदर फीडिंग पर होते हैं या फीड ले रहे होते हैं, तो इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी, फिर आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि एक माँ की क्या फीलिंग होगी ना। तो एक वाक़या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक आदमी था, उसके जो ऊँट था ना, ऊँटनी थी, वो ना दूसरे उसमें चला जाता है, दूसरे खेतों में चला जाता है। तो जब चला जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है, वो ढूंढता है कि उसकी ऊँटनी कहाँ चली गई। वो सो जाता है, ऊँटनी उसकी चरागाह में होती है, वो गाँव सांस चल रही होती है, तो वो बंदा सो जाता है। तो जब वो उठता है तो देखता है उसकी ऊँटनी वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो उसको ढूंढता है, उसको नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि एक बाग है, यहूदी का बाग है, वहाँ पर मेरी जो ऊँटनी है ना वो वहाँ पर है। तो वो जाता है अपनी ऊँटनी को लेने के लिए। तो वहाँ पर जो बाग का मालिक होता है वो कहता है ये क्या कर रही है, तो मेरी ऊँटनी है। वो कहता है नहीं नहीं, ये मेरी ऊँटनी है जो यहाँ पर मैं सोया था और ये चलते चलते जो है ना वो यहाँ आ गई। तो उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं काजी के पास ले जाऊँगा और इसका इंसाफ करवाऊँगा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है देखो मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरी ऊँटनी, मगर इस ऊँटनी को ज़िबा करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अच्छा कैसे? कहा कि तुम इसको ज़िबा करो, क्योंकि इसके जो दिल है ना इसके ऊपर एक दाग होगा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस दाग का क्या मतलब है, कि जो इसके दिल पर एक दाग है ना वो क्यों हुआ है, तो इसको ज़िबा करना पड़ेगा। फिर ये क्या करते हैं, उस ऊँटनी को अपनी सदाकत दिखाने के लिए उस ऊँटनी को ज़िबा करते हैं, और जब उसका दिल देखते हैं तो उसके ऊपर वाकई एक ना काले रंग का दाग होता है। तो वो यहूदी बड़ा परेशान, तो कहता वाकई इस पर तो ये काले रंग का दाग है, ये कैसे है, ये क्या हुआ? कहने कि इसका छोटा सा बच्चा था, वो इसका दूध पीता था, छोटा सा था, तो वो जो है वो किसी हादसे में वो मर गया। तो ये ऊँटनी ना बहुत रोई, बहुत रोती थी। तो कहते हैं कि जिसका छोटा बच्चा मर जाता है ना तो अल्लाह उसके दिल पर ना मतलब गम का एक दाग लग जाता है। तो वो कैफियत जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ वाकई मेरे इस बेटी को गए हुए 13-14 साल हो गए, मगर मेरा जो गम है ना वो जब भी मैं इसकी तस्वीर देखती हूँ या मैं जब भी इसके बारे में बात करती हूँ ना, तो मैं फिर वो गम में वापस चली जाती हूँ, उस कैफियत में। तो उसके बाद अब ये बच्ची जब पैदा हुई, बिल्कुल माशाल्लाह थोड़ी सी ये कमज़ोर थी मगर हेल्दी चाइल्ड थी। अच्छा भाई ये ठीक ठाक रही, बिल्कुल 6 मंथ तक इसने कंप्लीट किया अपना। 6 मंथ में जाके और मंथ जो था वो सर्दियों का था, दिसंबर था, और इस्लामी सफ़र का महीना था। सफ़र का बिल्कुल आखिरी तक, रबी अव्वल लगने में 2 या 3 दिन रह गए थे। 28 सफ़र या 27 सफ़र कुछ इस तरह का समथिंग था। तो ये बिल्कुल ठीक थी। उसका बस थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन था, जिसके लिए हम रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, और इसकी जो मेडिसिन जो है वो भी चल रही थी। एक्टिव चाइल्ड, जैसे आप अभी देख रहे हैं ना, ये इसकी लास्ट मंथ की ही तस्वीरें हैं, 6 मंथ की भी हैं इसके अंदर के जब। और इसको तस्वीरें खिंचवाने का इतना शौक़ था, हम भी जब भी मियाँ बीवी कैमरा खोलते थे ना तो ये फ़ौरन ना पोज देना शुरू कर देती थी कि हंसते हुए। इसमें बस इसको होता था किसी ने भी कैमरा खोला ना तो मेरी तस्वीर खींचे।
बहुत ज़्यादा इसको तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ था। तो ये हमें बाद में पता चला कि शायद अपनी यादें हमें दे के जा रही है कि भई मुझे याद किया जाए और माँ बाप देखें इसको। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि सुबह में मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते, रात में बहुत तंग करती है इसको, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसका चेस्ट इन्फेक्शन था, दवाइयाँ दी मैंने रेगुलर। सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, मेरी नंद थी वो उसको लेकर बैठी हुई थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। तो अचानक इसने उल्टी की, तो उसने मुझे आवाज़ दी ना, तो मैंने जाकर देखा तो उसको बहुत सारा बलगम जो था वो निकला हुआ था और ये बिल्कुल ढीली हो गई थी। मैं इसको लेके भागी, करीबी हॉस्पिटल ले गई, तो उन्होंने कहा कि आप इसको फ़ौरन जो है ना किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं, इसकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने हस्बैंड को ही फ़ोन किया, हमारे साथ जो 2-3 और ख़वातीन थी, हम लोग फ़ौरन जो है ना वो लियाकत नेशनल ले गए इसको। लियाकत नेशनल लेके गए, पहले फ़ौजी फाउंडेशन ले गए, फिर उसके बाद लियाकत नेशनल ले गए। लियाकत नेशनल वालों ने बिल्कुल भी नहीं रखा इसको, कहा कि इसकी कंडीशन जो है ना बिल्कुल सही नहीं, इसको वेंटिलेटर चाहिए और हमारे पास जितने वेंटिलेटर उन सब पर बच्चे हैं और इसको आप जो है किसी और हॉस्पिटल ले जाएँ। तो हम इसको किसी और हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर भी वेंटिलेटर नहीं था। फिर उन्होंने हमें सिंध पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था वहाँ ले जाने का कहा, तो ये एम्बुलेंस में ही इसने जो है ना वो हंसते हंसते, मुझे देखते देखते, मुस्कुराते मुस्कुराते इसने जान दे दी। तो बहुत मुश्किल था उस गम से बाहर आना। हस्बैंड का बुरा हाल था और मुझे तो अल्लाह पाक ने जैसे कोई ताकत दे दी थी उसको भुलाने के लिए, वो उसमें मैंने काबू पा लिया, मगर हस्बैंड की बहुत बुरी हालत थी। पर ये था कि फिर मैं भी मेंटली बहुत परेशान रही काफ़ी अरसे तक। ज़ाहिर सी बात है, एक बच्ची थी पहली और फिर वो चले गए, वो भी इस तरह से गई, अचानक उसकी डेथ हो गई, किसी को यकीन नहीं आता था। और थी वो 6 मंथ की, मगर लगती वो साल भर की थी, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, जो भी देखता था उसको ले जाता था, इतना प्यार करता था। पूरे मोहल्ले वाले जो है ना वो रोए थे जब उसकी डेथ हुई थी, सबको ही याद है सब, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैं कहीं महफिल में लेकर गई थी तो वो सभी उसको ले लेके घूम रहे थे, बच्चे वगैरह। तो मगर ये कह के ढारस हो जाती, कहते कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जब चले जाते हैं ना तो ये जन्नती होते हैं ये बच्चे, क्योंकि फ़रिश्ता होते हैं, कोई गुनाह तो इन्होंने किए नहीं होते हैं। तो जब हम मरते हैं तो ये माँ बाप को जो है वो जन्नत में ले जाने का असबाब बनते हैं, माँ बाप को जो है वो जन्नत में ले जाते हैं इस तरह के बच्चे। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि चलो अल्लाह पाक ने कोई ऐसी औलाद भी है मेरी जो मेरे लिए बख्शिश का सबब बनेगी, वरना हमारे गुनाह इतने हैं कि हम खुद से तो कोई ऐसे हमारे अमाल है नहीं कि हम जन्नत में जा सकें, मगर शायद ये वाली औलादें शायद हमें ले जाएं। जो इतना बड़ा गम माँ बाप सहता है ना, तो जो माँ बाप खुद इतने बड़े औलाद के गम से गुजरते हैं ना, तो वो किसी को भी औलादी का ताना देती नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी माँ बाप ना जो इतने बड़े गम से निकलती है, जिसको औलाद होना जो है ना, वो औलाद होने के बाद जो मोहब्बत आपके दिल में होती है कि हाँ यार औलाद की मोहब्बत है तो दूसरे के भी दिल में है, ये जज्बा तो है। मगर जिसकी औलाद चली जाती है ना, उसकी फीलिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। तो वो औरत किसी को ताना या किसी को औलाद के लिए बद्दुआ या किसी को औलाद ना होने का ताना नहीं दे सकती है। ये मैं आपको पहले भी बोलती रही हूँ, अब भी बोलती हूँ। और जिनको भी लगा कि मैं उनके औलाद का ताना दिया, उनसे मेरी यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जिनके पास औलाद नहीं होती है उनको इसका ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं जिनको औलाद नहीं होती है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि परवरदिगार सबको औलाद जैसी नेमत दे, क्योंकि औलाद जो है ना माँ बाप की आंखें ठंडी रखती हैं, उनके दिल को ठंडा रखती है, कुशादा रखती है। तो परवरदिगार जितने भी बे औलाद माँ बाप हैं उन सबको जो है ना वो हज़रत अली असग़र के सदक़े में जो है वो औलाद की नेमत अता करे और बदगुमानियाँ और ये सारी चीज़ें भुला देनी चाहिए। इंसान ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ने के लिए आया है और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में मदद करें, एक दूसरे को जो है वो दुखी करने में उसका असबाब ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज थोड़ी सी दुखी वीडियो थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से ही मेरी इस बच्ची की थी। और मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।